जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि मेरे मदर ओल्ड हैं और बहुत सारी उनकी जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है। तो मैं क्योंकि वो घर पे ही रहते हैं, ज़्यादा बाहर कोई है नहीं, रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी कोई है नहीं, बहुत सिंपल और गुड हार्टेड हैं वो। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि कोई पुराने कर्म हैं जिनकी वजह से उन्होंने इतना सफ़र किया अपनी लाइफ में। तो हम तो यही चाहते हैं कि वो सारा उनका अच्छा रहे। चलो यंग एज में जैसे भी उनके साथ हुआ, अब एटलीस्ट उनकी ओल्ड एज अच्छी जानी चाहिए। तो संगत जी, तो मैं क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स का ही सहारा भी है और उनसे वही मेरी फैमिली, मैं उनको मानती हूँ। तो जैसे जो आपकी सिंसियर लोग कुछ होते हैं आसपास, तो मेरे मदर की तबीयत पहले थोड़ी देर पहले ख़राब हुई थी, अभी कुछ मंथ्स पहले। तो मैंने गुरुजी तब मेरी ज़िंदगी में आए थे और उनको देख के मैंने ये ऑलरेडी सत्संग पे से शेयर किया हुआ है कि लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने गुरुजी को रिक्वेस्ट किया था और गुरुजी ने तब मुझे इंटरनेट पे मैसेजेस दिखाए कि तेरी माँ नू 10 साल बख्शते, तेरी माँ नू 10 साल बख्शते। और मैंने उस चीज़ पे विश्वास कर लिया कि हाँ, उनको बख्श दिए। और वो नज़र भी आ रहा था कि वो काफ़ी इम्प्रूव कर गए थे और जो एक चीयरफुलनेस होनी चाहिए वो आ रही थी उनमें। और तो हमारी कुछ आस पड़ोस में और हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हैं, जैसे मेरी ब्रदर की वाइफ है, सिस्टर इन लॉ। तो गुरुजी, अगर मैंने किसी के लिए भी कुछ अगर गलती से भी मेरे से हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे से वही बुलवाइए जो आपको सही लगे। मुझे गुरुजी काफ़ी मैसेजेस दिखा रहे थे उनके मतलब कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं। और मैं इतना सीरियसली मैं ले नहीं रही थी इन चीज़ों को, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हिट हुई हूँ पिछले चार सालों में। मुझे बहुत तरीके से उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, इवन टू द एक्सटेंट कि जो मेरी बॉडी है उसको ख़राब करने की इन्होंने पूरी कोशिश करी। लेकिन अब मैंने फिर बात ये आ जाती है कि अपने ओल्ड पेरेंट्स को छोड़ के जाना कहाँ है। सामने वाला आपको पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अगर घर से निकालना चाहता है और तरह तरह की तकलीफ़ें आपको दे रहा है, तो
फिर चारा क्या बचता है संगत जी, अपने पेरेंट्स को छोड़ के ओल्ड एज में कहाँ जाना है। तो उनको बड़ी तकलीफ़ रहती है इस बात की कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है इमोशनली और हर लिहाज से, और एक फैमिली की जो कमी होती है वो मुझे फील नहीं होने दी इतने सालों में कभी। लेकिन उनको बड़ी तकलीफ़ थी कि ये माँ बेटी, चलो मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रही हूँ, मुझे किसी की भी बुराई करते हुए कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा सिर्फ ये कहने का है कि मेरे मदर को गुरुजी ने कुछ अच्छी ड्रेसेस ब्लेस करी थी इस विंटर में, तो उनमें से एक सूट मैंने उनको सोमवार वाले दिन मैंने बोला मम्मी आप ये पहनो, अच्छे से तैयार हो जैसे आप पहले होते थे, लिपस्टिक वगैरह लगा के सारा कुछ। और संगत जी वो तैयार हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। तो इतनी देर में हमारा एक वो जो रिलेटिव है हमारे घर में आता जाता रहता है, तो उसने देखा मम्मी को ऐसे तैयार होते हुए और मैंने उसके फेस पे एक्सप्रेशन देखा, ही वॉज जस्ट टेकन अबैक कि ये तो बड़े, ये लोग अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने कोशिश पूरी करी कि हमें हर तरीके से तोड़ दें। पिछले 3-4 सालों में तो खैर हद ही कर दी, उससे पहले भी ये कोई 18-20 और उससे भी पहले इतने सालों से, तब पहले हमें समझ में नहीं आता था, अब कुछ चीज़ें समझ आने लग गई हैं। ज़िंदगी सारी निकल गई है पर समझ आने लग गई है अब। तो संगत जी अगले दिन ही, उस दिन के जिस दिन मम्मी ने वो ड्रेस डाली थी, अगले दिन ही गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे आटे में किसी ने कुछ उलट चीज़ें मिला दी हैं। मैंने देखा और कुछ दिन पहले भी ये मैसेज आया था और मैंने आटा बदल भी दिया था, सारा राशन बाकी भी। अब संगत जी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब घर में आपके कोई अंदर आके आपकी जिसका एक्सेस हो किचन वगैरह बाकी सारी चीज़ों में, वो बंदा जब ऐसे करता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें समझ में नहीं आता, क्या कैसे रोकें। और मैंने सारा राशन बदला था और आटा भी बदला था। अब थोड़े दिनों बाद फिर वही मैसेज, तब मुझे गुरुजी ने मैसेज नेक्स्ट डे जब मैंने चेंज किया तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया भी कि बला टल गई। अब मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी हर दूसरे दिन आटा चेंज करना बहुत मुश्किल है, हर दूसरे दिन ये सारा राशन मुझे बदलना बहुत मुश्किल लग रहा है। और इतना ही था। और उस दिन हमने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, मेरा खुद भी सर वगैरह दर्द होना शुरू हो गया और मेरे मम्मी की हाँ मम्मी सो के उठे हैं, उसके अगले दिन मम्मी सो के उठे हैं और वो उनको भी उनकी अजीब सी हालत हो गई, उनको उनकी माइंड में कन्फ्यूजन सी हो गई और आँखों से उनको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। वो कह रहे थे मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ और जैसे किसी ने कुछ कर दिया और बस
चाय पी जा रहे हैं, चाय पी जा रहे हैं। किसी की हमें तो समझ में ही नहीं आया क्या है। बाथरूम जाना होता था तो मेरे रूम का फ्रिज आके खोलना शुरू कर देते थे। मैं पूछा क्या कर रहे हो आप, कि मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोल रही हूँ। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि अपने कमरे से बाथरूम तक नहीं वो पहुँच पा रहे, और सारा दिन ऐसे ही होता रहा। और मैं कई बार उनको पकड़ के उनके रूम में फिर छोड़ के आई। तो बड़ा अजीब सा मैं सोची जा रही हूँ ये हो क्या गया है इनको। और उसके अगले दिन तो बस वो बस बेहाल से हुए बेड पे गिरे हुए थे, और डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए आए, और मेड ने चाय दी, और चाय भी उनकी सारी मैट पे गिर गई। उन्होंने कहा ओह, और इतने में मेड ने आके मुझे बोला दीदी आप आ जाओ, आंटी को कुछ हो गया है। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो जो मैंने देखा। मैं उस टाइम अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो मैं छोड़ के मैं तो मैं उस टाइम पे मेरा सुबह मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, तो नॉर्मली मेरा वही काम होता है उस टाइम पे। मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रही कि हाँ उस दिन शायद मेरी वो जो क्लास मैंने करनी थी, हाँ वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी थी, ऐसा ही कुछ था। या फिर हाँ कुछ या फिर मैं ले ली थी कुछ इस टाइप का, क्योंकि मेरी सुबह होती हैं 2-3 क्लासेस, तो 2 क्लासेस थी उस दिन शायद। हाँ मैं पूरी तरह रिकॉल नहीं कर पा रही। चलो एनीवेज, इतनी इट्स जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट डिटेल। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जब मैंने आके देखा और मैं देखती रह गई, मेरे मदर जो है वो चेयर पे अपनी आर्म्स नीचे करके सिर नीचे करके एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे। फेस अजीब सा डरावना सा बना हुआ था उनका। और मैंने देखा, मेरी जैसे जान निकल गई होती है उनको देख के, वैसे मतलब मैं शॉक्ड। मेरे फादर ने उनको अपनी दोनों आर्म्स में पहले जब मैं आई तो पकड़ा हुआ था, मैंने उनको पकड़ा। वो कुछ भी मूवमेंट नहीं। फिर मैंने मेड कहती कि सेटी पे बिठा दो इनको, वो सेटी खींच के लेके आई डाइनिंग चेयर के पास। तो हमने उठाया, हम उनका वेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल जैसे लाइफलेस से हो गए। और फिर मैंने उनको नीचे बिठा दिया सेटी के साथ ही, और वो वैसे मुझे लगा कि ये शायद पैरालिसिस है। तो मुझे ऐसे ही लगा कि वो पैरालिसिस है, लेकिन विद इन सेकेंड्स और मे बी मिनट और सो उन्होंने थोड़ा सा अपना पहला पैर हिलाया, फिर दूसरा हिलाया, थोड़ी टांगों में मूवमेंट मैंने देखी। और जो टेरर रीडिंग्स आती हैं इंटरनेट पे, पिछले कुछ दिन से वो यही दिखा रहे थे कि एक आपकी जो महिला शत्रु है, वो आपके जो लव्ड वंस हैं उनके ऊपर पैरालिसिस का अटैक करने की कोशिश। मैंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन संगत जी मेरे फादर लेके आए फिर एम्बुलेंस, एकदम ही कि टाइम नहीं लूज़ करना। और बड़ी मुश्किल से उनको फिर वो जो लोग साथ में आए थे उनकी मदद से उनको वैन में हॉस्पिटल लेके आए। और
पहले नीचे एमरजेंसी वार्ड में उनको, फिर उसके बाद सीधा ही आईसीयू में शिफ्ट किया। और जो टेस्ट सुबह हो जाना चाहिए था एमआरआई का, वो शाम को जाके हुआ। और टाइम बहुत लूज़ हो गया हमारा। और मेरे मदर को स्ट्रोक डायग्नोस हुआ। और स्ट्रोक डायग्नोस हुआ और मैंने जब सुना, मैं कुछ देर हिल नहीं सकी हॉस्पिटल में। मैं एक ही जगह पे बैठी हुई और मैं सोच रही थी कि क्या करें। और मुझे कुछ समझ नहीं थी इतनी। और ये पता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा जानलेवा बीमारी है। तो मैंने फिर उसके ऊपर थोड़ा सर्च किया, मुझे समझ आई कि ये क्या बीमारी है। और फिर हमने यहाँ पे हॉस्पिटल में एक साथ में रूम ले लिया, क्योंकि जो जनरल प्लेस होती है वहाँ पे तो बहुत सारे पेशेंट्स के रिलेटिव्स होते हैं। वहाँ पे लेट भी नहीं सकते रात को, कुछ नहीं, तो फिर अगले दिन कैसे काम करना है। तो मुझे गुरुजी ने जो रूम दिलवाया वो भी आईसीयू के बिल्कुल साथ, जहाँ पे मुझे सब सुनाई देता है अंदर क्या हो रहा है। सारी मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, अपने मदर की भी आवाज़ें सुनती रहती हैं मुझे। तो पहले तो बेड उनका बिल्कुल ही मेरे रूम के साथ था, जो थोड़ा सा भी बोलते थे तो मुझे सुनाई देता था। और अब उनका थोड़ा दूर कर दिया है उन्होंने, पर फिर भी मुझे सुनता रहता है। तो क्योंकि आईसीयू में हम लिमिटेड टाइम के लिए ही अंदर जा सकते हैं, तो थोड़ी तसल्ली रहती है अगर हमें सुनता रहता है। तो मैंने रात को सोते हुए गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप मुझे अच्छी न्यूज़ देना, गुड न्यूज़। सुबह उठते सार ही मेरे मम्मी के मुतल्लिक। तो संगत जी 4 बजे उन्होंने जब मेरे मदर का नाम कॉल आउट किया कि उनके रिलेटिव अगर हैं तो ये मेडिसिन्स लेके आनी है, तो मैंने अपने मम्मी से भी बात करी। तो मैंने उनको दिखाया, अपनी उंगलियां दिखा दिखा के कि कितना है कि उनका विजन ठीक है। तो she was much conscious, she had her consciousness, and नंबर भी बता रहे थे मुझे, ठीक उनको नज़र आ रहा था। तो इम्प्रूवमेंट लग रही थी काफ़ी। अनफॉर्चुनेटली मैंने उस दिन गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। और नेक्स्ट डे मेरे मदर की जो विजन है वो और फॉल हो गई। नहीं, हाँ, मतलब सुबह तो उनको जैसे 4 उंगलियां दिखा रही थी, तो मुझे बोल रहे थे 2 हैं, पर उनको ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं एग्जैक्टली किस साइड पे खड़ी हूँ। और फिर उन्होंने देख के बताया, अच्छा तूने ब्लू
शॉल ली हुई है और मैरून जैकेट पहनी है तूने। बस यही बता पाए और बाकी सारे आंसर्स गलत ही बता रहे थे। फिर शाम को अभी मैंने पूछा, अभी मैंने उनको 4 उंगलियां दिखाई, उन्होंने मुझे बोला 10 उंगलियां दिख रही हैं मुझे। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, मैंने फिर से दिखाया, उन्होंने कहा मुझे 5 उंगलियां दिख रही हैं, तो मैंने 7 दिखाई थी। तो सारे आंसर्स गलत ही बता रहे थे। तो मैंने गुरुजी को कुछ मंथ्स पहले उनसे मैंने मांगा था कि मेरी माँ भी जान बख्श दो, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी मदर की अगर लाइफ उन्होंने एक्सटेंड की है तो उनकी ज़िंदगी वो जीने लायक छोड़ दो, रहने दो। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अरदास कह लो। उन्होंने ऑलरेडी बहुत दुख झेले हैं सारी लाइफ में, और मेरी सिर्फ एक ही कोशिश कि उनकी ओल्ड एज ठीक जाए, और उनको अपने साथ देख के मुझे बहुत खुशी रहती है। तो मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि वो अपना ओल्ड एज का टाइम अच्छा निकाल लें। और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर नहीं हो रहा तो उनको फिर, हालांकि they have all the love and affection for the near and dear ones, लेकिन वो इसके उलट शायद कुछ गुरुजी को कहते हैं, जो कि मैं कभी भी अपनी मदर के लिए नहीं मांगना चाहती। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ भगवान से और गुरुजी से कि वो मेरी मदर की विजन वापस कर दे और वो चल फिर पाए ठीक से, उनकी ज़िंदगी जीने लायक रहे, अच्छी रहे। मेरी तो ये अरदास है। तो आपने मुझे वो जो एक हैप्पी मोमेंट दिया, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, when my mother could see everything and she was much cheerful, उसके लिए शुक्राना। और 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो 48 आवर्स भी निकल गए हैं, उसके लिए शुक्राना। अभी मुझे पता नहीं है आगे क्या होगा, पर साथ में गुरुजी ने आज मुझे सुबह सत्संग सुनाया कि उसमें कि तुम्हारे घर पे किसी ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया है। मैं इसको कोई सीरियसली नहीं सुन रही थी, सॉरी गुरुजी, लेकिन उसमें वो संगत आंटी जी बता रही थी कि उनके घर के बाहर किसी ने ब्लैक मैजिक करके वो जो पेच होते हैं ना, पेच होते हैं
उनको क्या कहते हैं हम, नेल्स और नट्स जो होते हैं स्क्रू करने के लिए, तो वो फेंक रखा हुआ था। तो वो संगत आंटी ने उसको रिमूव किया। अब मैं सोच रही थी नहीं, हमारे घर के बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। फिर भी मैं गई, मैंने जाके देखा, मुझे कुछ मिला मुला नहीं। तो संगत जी, आज शाम को इस दौरान पिछले 2 दिन में बारिश भी काफ़ी हुई है। तो मैंने हालांकि हमारी वॉशिंग मशीन जो है ना, वो पिछले वरांडे की एक कॉर्नर में है। तो पहले हमारा वरांडा है, उसमें एक कॉर्नर में जाके मशीन है, वॉशिंग मशीन, फिर लॉन आता है। और एक मशीन के साथ वाला जो है, वहाँ पे पक्की जगह है जहाँ पे बहुत सारे पॉट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ऊपर से एक स्टेयरकेस जाती है। तो संगत जी, वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी आज जब मैं शाम को गई दोपहर के बाद। मैं कुछ देखने नहीं गई थी वैसे, मैं तो वैसे ही अपना वो रूटीन में वॉशिंग का ही काम कर रही थी। क्योंकि मेरे मदर हॉस्पिटल में है, तो फिर मैं आने के बाद थोड़ा वो देखती हूँ, घर को संभालना होता है थोड़ा। तो मैं संगत जी बहुत हैरानी वाला सीन देखा मैंने, वो कि बहुत सारे नट्स और पेच जो होते हैं वो सारे हमारे वो उस एरिया में फेंके हुए थे। वो हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, तो हमारा घर जो है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है। तो उस डायरेक्शन में मेरे मदर और फादर का रूम है, मास्टर बेडरूम, और उनके रूम से बाहर वो लॉन नज़र आता है, जो घर के पीछे वाला लॉन है। तो वहाँ जहाँ मेरे मदर का रूम था, उसके बाहर ये पेच वगैरह सारे फेंके हुए थे। मैंने वो सारे क्लियर किए, और जो आटा मैंने निकाल के रख दिया था, जो गुरुजी ने सुनवाया था, बट मेरे मदर गिरने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला, तो ये एक के बाद एक ये सारी चीज़ें मैंने रिमूव करी, और घर से बहुत दूर जाके मैंने गार्बेज में उसको फेंक दिया। वो जो नट्स थे वो कम से कम 13 नट्स थे, नट्स कह रही हूँ, पेज, 13 पेज थे, और मोटे वाले, और कईयों के साथ कुछ वो जंगाल लगे हुए भी थे, ऐसे करके। तो मैंने वो तो क्लियर किया ही। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं ना, गुरुजी मुझे बहुत देर से सुना रहे हैं कि तुम्हारे घर में तंत्र का सामान पड़ा है, तंत्र करके ना सामान रखा हुआ है। अब ये जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, इसको मैंने कुछ इसकी हरकतें देखी तो थी, अजीब अजीब सी हरकतें, पर मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। पर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए ऐसे भी कि अपनी फ़ायदे और अपनी डिफेंस के लिए अगर मौका मिले तो आपको वो मतलब गलत चीज़ें जो है वो क्लियर आउट करनी चाहिए। तो जो फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम हमारा बाहर की तरफ को है, तो वहाँ पे बेड पड़ा हुआ है और ऐसे ड्रॉर्स वगैरह, और मैंने वो एक दिन पहले सिर्फ मैंने उसी रूम की सफाई करवाई थी।
तो मैंने ड्रॉ खोले थे, उसमें आधी जली हुई कैंडल्स खूब सारी, और ये ऐसे पेच ये वो वगैरह ऐसे थे, और बंद करा हुआ ताला। और मैं सोच रही हूँ कि हमारे घर में इस फ्लोर पे ताला ऐसा हमें कहाँ पे चाहिए, कि हमारे तो वो सारे वो चाबी के साथ लॉक लगने वाले हैं जो फिक्स्ड होते हैं, तो ये कहाँ के लिए, और बीच में चाबी क्यों नहीं है फिर इसके। और मैंने सुन रखा था कि ऐसे किसी की किस्मत बांध के फिर वो कुछ ऐसे शायद यूज़ करते हैं। आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैट, बट मुझे वो ठीक नहीं लगा, तो मैंने वो रिमूव कर दिया था। ऐसे कुछ और मैंने चीज़ें, हालांकि मैं कभी किसी की कोई एक सुई जितनी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, बट क्योंकि इतना कुछ फेस किया है हमने पिछले 4 सालों में कि आई थॉट कि आई हैव टू डू इट एंड आई डिड इट। तो वहाँ पे ऐसे कुछ पेच पूछ थे, और वो मैंने 4 पेच रखे हुए थे ऐसे करके, वो मैंने, और भी ऐसी ऊल जुलूल सी जो चीज़ें थी वो मैंने उठा के वो मैंने रिमूव कर दी थी। लेकिन गुरुजी अभी भी मुझे सुना रहे थे कि वहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, वो भी हटानी है। जैसे छुरी रखी हुई थी ये वो। तो मैं गई और मैंने देखा उसमें जंगाल लगे हुए 2 बड़े पेच ये वो वगैरह, और भी बहुत सारे पेच पूछ से पड़े हुए थे। तो मैं कहा इसका काम क्या है यहाँ पे, ये पेचों का। जो बड़े वाले जंगाल वाले पेच होते हैं वो एक स्टैंडिंग मिरर शायद उसके पेच हो सकते हैं, तो वो जब लगाना होगा वो नए ले लो। तो इतने ये पेज किस काम के लिए रखे हुए हैं। और वो 2 पेज, अच्छा उनमें वाइब्रेशन सी भी बड़ी गंदी सी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो, कई बार ना, और मैंने फिर इंटरनेट पे सुना भी कि ये जो पुराने पेज होते हैं ये भी स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए लोग रख लेते हैं, यूज़ करते हैं। मैंने कहा जो भी है इसको हटाओ। तो मैंने वो भी सारे पेज मैंने उठू के मैंने सारे वो निकाल दिए। फिर शाम को जब मेरे फादर से जब मैंने हॉस्पिटल आना था, तो मैंने अपने फादर को पूछा कि आपने वो पेज देखे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो मुझे कहेंगे कि नहीं, उन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा ये किस दिन के पड़े हुए हैं। कहते ये दो दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए हैं, ऐसे उन्होंने अंदाजे से मुझे बोला। और ये भी बताया कि पैसेज में कुछ हमारे जो नेबर्स के साथ लगती है वॉल, तो उस साइड पे भी कुछ अजीब सी चीज़ें गिरी पड़ी हुई थी, बट ही कुड नॉट एग्जैक्टली टेल मी कि क्या था, क्योंकि वो ये सब चीज़ें समझते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो फिर बारिश हो गई, तो फिर वो मेड हमारी जो है वो गई हुई है, वो गांव गई हुई है, उसकी बेटी आती है छोटी, तो वो नई सफाई नहीं हुई। आज जाके वो सुबह उस जगह की सफाई हुई, और वो जो फेंका सामान शायद वो मेरे फादर ने ही फेंका होगा, फिर जो मैं अब अंदाज़ा लगा रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो चलो मतलब जो पेच है वो तो मैंने ही हटाया। ही सेड कि हाँ वो मैंने देखा था, वो अजीब सा तो था, लेकिन मैंने सोचा सफाई हो जाएगी। तो वो सफाई नहीं हुई। आज वो मेड की लड़की है, उसने सफाई करी। अच्छा, वो कहती दीदी मैं अंदर की सफाई दोपहर में करूँगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जब वो दोपहर आई तो उसने बोला मुझे बुखार लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं वापस जा रही हूँ, ऐसे करके। तो फिर वो चली गई, और मैंने वो पेज सारे पहले मैं फेंक के आई, दोबारा मैं आई, और फिर मुझे याद आया कि वो जो आटा उस दिन हटाया था वो तो अभी भी स्टोर में पड़ा है, मुझे टाइम नहीं लगा
मम्मी की वजह से मैं जान। और फिर मैंने अपने फादर को पूछा कि वो जो हमारा रिलेटिव जिस दिन वो आया था और जिस दिन वो गया है, तो लगभग उस दिन से ही गिरे हुए हैं ना ये पेज। अब मेरे फादर जो वो बहुत ज़्यादा जैसे मतलब विश्वास करते हैं, तो उन्होंने उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। तो फिर उसके ऊपर इसलिए हमारी आगे डिस्कशन नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद अभी मैंने एक सत्संग सुना जिसमें गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मैंने तेरे घर का सारा वो निकाल दिया, तंत्र शंत्र सारा नहीं, मतलब जो भी जितना भी उन्होंने निकाल दिया है, तंत्र निकाल दिया है। तो मैंने बहुत भारी क्रिया की हुई थी वो मैंने काट दी। और समझ जी मुझे वो इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि मेरे मदर जब ये सारा कुछ पेज पूछ ये सारे कुछ हुए, उसी दौरान मेरे मदर की ये हालत हुई है। मैंने अपनी मदर को कभी नहीं ऐसे देखा। और जब उनको ये स्ट्रोक हुई है, ऐसे सारे दिखना बंद हो गया, माइंड में कन्फ्यूजन होनी शुरू हो गई। मैंने सुना ही नहीं ये चीज़ें, मुझे पता ही नहीं था। वो तो अब मुझे पता लगा कि ये स्ट्रोक है, लेकिन इट वाज ऑल सो सडन और मच अनएक्सपेक्टेड। तो मैं तो इस चीज़ को उस चीज़ के साथ ही रिलेट कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ना, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही वो इंसान थी जिसको ना इन चीज़ों के बारे में कुछ पता ही था, ना ही मैं इन चीज़ों में किसी भी किस्म से थी। तो मैंने ये सब कुछ बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं तो मैं आगे चल के आपको बता रही हूँ, मैं अभी भी फेस कर रही हूँ ये चीज़ें। तो मुझे एग्जैक्टली पता लगता है मेरी बॉडी के ऊपर ऐसे एक्सटर्नल स्पिरिट्स वगैरह और ये सारा कुछ। और जो मेरे मदर के साथ अभी हुआ है, तो दैट वाज रियली शॉकिंग। तो गुरुजी ने मैसेज दिया, गलत चीज़ें निकलवाई। अब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारे वो पिछले लॉन में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये सारा कुछ होगा। मैंने सुना तो था सत्संग में, पर मैं उसको लाइटली ही ले रही थी। पर जैसे ही वो आंटी जी को पेज मिला, वैसे मुझे कितने सारे पेज मिले। हमारी तो वो हद ही हो गई, जैसे बहुत ही बड़ा कुछ किसी ने किया था। तो सत्संग में जो भी हम सुनते हैं वो सब रेलेवेंट होता है। मैं हर बार ये फील करती हूँ। और मैंने अभी किसी को ये भी कहते हुए सुना था, गुरु जी के ही कोई शायद वो है, तो कि किसी के सत्संग की, किसी के कल्याण की जो स्टोरी है वो उसका अपना एक्सपीरियंस है, उससे आपका क्या भला हो जाएगा। तो मैं तो ये हर बार ही देखती हूँ कि जो कुछ भी वो सत्संग में बताया होता है वो सारा रेलेवेंट होता है, सारा रेलेवेंट होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी की स्टोरी हमारे ऊपर हमारी समस्याएं कैसे ख़त्म करेगी। तो समस्याएं तो ख़त्म हो रही हैं, और ये तो मैंने बहुत बारी एक्सपीरियंस किया है, हर बारी एक्सपीरियंस करते हैं रादर। तो दिस इज़ नॉट टू से anything wrong about anyone,
मुझे ना ही किसी के बारे में पता ना समझ है। मैं अपना है जो एक्सपीरियंस है मैं तो वो शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाह रही हूँ। और मैं अभी हॉस्पिटल से ही रिकॉर्ड कर रही थी सत्संग, और मैं ज़रा अपनी मदर को देखना चाह रही थी जाके। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी। प्लीज़ मेरे मदर को ब्लेस कीजिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपको। और आप सारी संगत पे अपना मेहर भरा हाथ रखें। और आंटी जी जो हर बारी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आप उनको ज़रूर ब्लेस कीजिए, वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। फिर कुछ होगा तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम गुरु जी महाराज। गुरु जी के साथ 2 साल से ज़्यादा हो गए गुरु जी के चरणों में अपने से गुरु जी ने जब से जोड़ा है। रक्षा वो कब से कर रहे हैं इसका तो मुझे पूरा नहीं पता कि वो गुरु जी ने कब से अपनी शरण में ले रखा है। और जब से गुरु जी ने खुद से मिलवाया है मुझे, तो उस चीज़ को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2021 की जब मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ अपनी गैलरी में, तो उसमें मुझे एक ओंकार के दर्शन और ओम के दर्शन रोटियों पे हो रखे हैं। जबकि 2021 में मैं गुरुजी महाराज को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। कभी गलती से मेरे आगे स्वरूप आ जाता तो लोगों ने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा होता था, तो मैं उस चीज़ को कुछ भी नहीं, मतलब समझती ही नहीं थी मैं कुछ भी। तो घमंड होगा मेरे अंदर कि मैं किसी एक चौकी से जुड़ी हुई थी, और मुझे लगता था कि वही सब कुछ है, क्योंकि उस चौकी से हमारे बड़े काम पूरे होते थे। उन पे माँ चामुंडा की कृपा थी, तो हमें लगता था कि यही सब कुछ है। तो हम उनको गुरुजी बोला करते थे, और 18 साल तक हम उस चौकी पे जुड़े रहे। और जब जुड़े थे तब बहुत हालात ख़राब थे, उस चौकी से हमें बहुत कुछ मिला। और फिर जब माँ चामुंडा का वहाँ से अ, माँ चामुंडा की जब वहाँ से कृपा ख़त्म हुई, तो वो तांत्रिक रूप में परिवर्तित हो गया। हमें नहीं पता था, हम सोचते थे माँ है, जो वो बताता हम उपाय करते, और वो तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा उसने हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे पति के ऊपर उसने पता नहीं क्या किया। वो मेरे पति बिल्कुल गलत गतिविधियों में जा चुके थे। मेरी सिस्टर इन लॉ जो 2 हैं, और मेरी जेठानी, इन सब ने मिलके, पहले तो शायद मेरी जेठानी नहीं करती थी, जेठानी ने बाद में करना स्टार्ट किया है। वो भी उन लोगों के उसमें बहकावे में आके, या थोड़ा बहुत करती होगी, लेकिन मुझे उस पे इतना नहीं लगता कि वो करती थी। जो मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस मिली, और वो मुझे यही मिली थी कि मेरी सबसे बड़ी नंद बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में है, और मेरी छोटी नंद, और मेरी सास भी थी, और मेरी सास को तो हटा दिया गया उस समय, भगवान ने हटा दिया, नहीं तो तीनों ने मिलके मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने की ठान रखी थी। तो जैसे-तैसे करके जब मेरी सास चली गई, मुझे बिल्कुल उन उस हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। हमें 2021 में पता चला, 2020 या दिक 21 में पता चला हमें
कि मेरे ससुराल से इतना भयंकर ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया जाता है। मैं बहुत समझती थी कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग इन चीज़ों में नहीं हैं। मैं बहुत इस चीज़ से संतुष्ट रहती थी, बेफ़िक्री थी, जो आ रहा है खा लिया, जो गिफ्ट मिल रहे हैं अपने बच्चे को दे दिए। और मेरा बच्चा इतना वायलेंट हो गया था स्कूल में, जो पता ही नहीं था। वो बेचारा 2 सेकंड क्लास में पढ़ता था और इतना वायलेंट हो गया था वो। छोटा-सा मासूम, इतना सुंदर बच्चा था। उसके लिए बैग भेजा था मेरी बड़ी नंद ने उसके बर्थडे पे। वो इतना वायलेंट हो चुका था, उसने किसी बच्चे को इतने खतरनाक चीज़ से मारा था कि कुछ भी हो सकता था। 2020 में जब मुझे माँ काली की कृपा से ही पता चला था कि ये लोग बहुत ज़्यादा तंत्र कर रहे हैं मेरा घर तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस समय मेरे साथ ठीक रहते थे काफ़ी। पता नहीं गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड मुझसे उस समय प्यार करते थे या नहीं। मेरे हिसाब से प्यार करते थे, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि वो मतलब निकालते थे या घर में शांति रखने के लिए करते थे। लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक रहते थे, ठीक चलते थे। अपने बच्चों को देखते थे, फैमिली को देखते थे। हर छुट्टी में हमें घुमाने ले जाना, तो मेरी नंदों से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। तो मुझे इतना तो पता था कि ये लोग बहुत जलती हैं, बहुत ज़्यादा जलती हैं। वो यही शुरू से चाहती थी। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट बात थी कि वो ये चाहती थी कि हमारा भाई बाहर चक्कर-वक्कर में रहे और ये रोती रहे, इसको देखे भी ना, इसको पूछे भी ना, और हम इसकी बेइज़्तियाँ करें और हम इसको अच्छी तरह अ, इसकी खूब इसकी बदनामी और बेइज़्ती करें। तो मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, 19वाँ साल चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है जनवरी में। तो अब ये सब करने में वो कामयाब भी हो ही गई। देख लो 2019 में वो लोग कामयाब भी हो गई ये सब करने में। मेरे पति ने बाहर चक्कर चला लिया, छोटा-मोटा चक्कर नहीं, पूरा फिज़िकल अफ़ेयर, जो फिज़िकल रिलेशंस होते हैं। 20 साल छोटी लड़की के साथ, हमारे सेकंड फ्लोर में रहने वाली लड़की के साथ उनके गलत संबंध बन गए। और ये सब कुछ पता होते हुए भी वो चौकी दरबार वाला, जिसको मैं भगवान समझती थी, इतना विश्वास करती थी कि कभी कुछ गलत नहीं होगा, उसने नहीं बताया। मैं वहाँ जाती रही और उसने कुछ नहीं बताया। उसने भी बहती गंगा में हाथ धोया। उसने भी अपनी, जो जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, उसने भी अपनी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग हमारे ऊपर शुरू कर दिया। कुछ नहीं पता था मुझे, कुछ भी नहीं पता था। चारों तरफ से घिरी हुई और कुछ पता ही नहीं। महारानी समेट के चलती रही, चलती रही, चलती गई। और 2000 2020 से लेके 2019 से लगा लीजिए, 2019 से लेके 2000 अभी तक बहुत कठिन समय। लेकिन 2023 नवंबर में जब गुरुजी साक्षात आए, तो उन्होंने मुझे संभाला, बहुत संभाला। तो 2 साल ये गुरुजी के साथ निकलते चले गए हैं। शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने संभाला। मुझे मेरे बेटे के लिए सत्संग बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो उस पे जो कष्ट होगा वो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के काट रहे हैं। और सपने में भी मेरे बेटे के लिए बहुत खतरनाक से फिर से सपने आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, कि आप सपने में ही मेरे बेटे के कष्ट कटवा रहे हैं, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपका मेरे पास मैसेज आया है कि शुक्राना कर दे, उसकी पढ़ाई का आगे फिर आप देख लेंगे। जो भी था उसका यही बात थी कि उसकी पढ़ाई के लिए शुक्राना करना है। तो और जो भी कष्ट बच्चे के ऊपर है, आपने बहुत बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी महाराज। तो
और जितने भी कष्ट हों गुरुजी उस पे आप और सत्संग सुनवा देना, मैं सुन लूँगी। एक एक घंटे का सुनवाते हो, मैं सुन लूँगी गुरुजी महाराज। बच्चे का मैं आपके सिवा ना, मेरा और बच्चे का आपके सिवा कोई नहीं है गुरुजी, तो कष्ट मत आने देना। अकेली, बहुत अकेली हो गई गुरुजी अब तो मैं, बहुत। तो इस चीज़ का भी शुक्राना करना होगा कि मैं इतनी अकेली हो गई। सभी हट गए, बिल्कुल अकेली। अम, मेरी ननद ने मेरी ननद और मेरी जेठानियाँ जो हैं वो, मेरी दोनों नंदे और जेठानी जो हैं और जेठ, ये सब मिल के मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाते हैं कि तू अपने में रहा कर, अपने आप अपने ऊपर ध्यान दे। तो मेरे पति का वैसे ही ध्यान इन लोगों ने बिल्कुल ख़राब कर रखा है तंत्र वगैरह करके। उनका वैसे ही ध्यान बाहर रहता है बहुत ज़्यादा। 21 साल का बेटा होने पर आ रहा है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि ये मेरी सेकंड मैरिज है। और मतलब मेरे हस्बैंड से मेरी सेकंड मैरिज है। तो उनका जो बच्चा था वो 3.25 साल का था जब से मैंने उसको पाला है। तो ये सेवा मुझे भगवान ने दी थी। तो बच्चे को भी अपनी तरफ कर लिया उन लोगों ने, जब वो जवान हो गया इन लोगों को लगा है कि इसको कहीं बच्चे से सुख ना मिल जाए, सपोर्ट ना मिल जाए। अब वो कमाने लायक होने लग रहा है तो उसको भी अपनी तरफ कर लिया, वो भी वहीं का हो गया, बड़ी मम्मा करता रहता है, वहीं का हो गया है। ऊपर ऊपर से मेरे साथ रहता है, लेकिन मुझे पता है और मुझे सब समझ में आती है कि उसको मुझसे अब कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड को तो मेरे से कोई बेनिफिट ही नहीं नज़र आता। वो तो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या ही सोचते होंगे। तो और छाती में भी यही थी कि जब कुछ रह ही नहीं गया तो मैं भी बहुत अपना मन पक्का करके दिमाग से सोचते हुए चलती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि मुझे अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, बच्चे का हक और मेरा हक मिल जाए तो ठीक है। जो अपना ये आज़ाद होना चाहते हैं तो हो, लेकिन गुरुजी महाराज की ये मर्ज़ी नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि जो तू मांग रही है वो गलत है, तो ये मत मांगा कर। तो जो सत्संग में सच बोलना होता है गुरुजी महाराज, तो मैंने बोला गुरुजी ने बार बार, गुरुजी का यही मेरे पास मैसेज होता है कि तुम दोनों को मैं अलग नहीं होने दूंगा, कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तेरा परिवार मेरे सुख रक्षा कवच में है, तेरे परिवार पे मैं आँच भी नहीं आने दूंगा। और ये सब सिर्फ मैसेजेस नहीं है, ये गुरुजी कर रहे हैं, वो मुझे दिखाई देता है। तो इतने कठिन परिस्थितियों में गुरुजी महाराज अपने बच्चे को 10th क्लास तक ले आए हैं। 2021 से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, बच्चा उसमें 6th क्लास में आया था और उस समय अ, उसकी बैक भी आ गई थी। एक सब्जेक्ट में उसको प्रमोटेड पास किया गया था एसएसटी में। मुझे टीचर्स ने बोला था कि आपके साथ कुछ भी इशू है आप उसको भूल जाइए और बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये शुरू से स्टडी में अच्छा रहा था और इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। तो 6th में जब एकदम से ये इसके मार्क्स गिरे तो उन लोगों ने मुझे स्पेशली बुलाया और बोला। उस समय मैं एकदम से, जो मेरे दिमाग में था, मैंने किसी तरीके से संभाला अपने आप को और बच्चे पे ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर 2023 में गुरुजी महाराज आए जीवन में
उन्होंने धीरे-धीरे सब कुछ सँभालना शुरू करा। बच्चे की हेल्थ जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, गुरुजी ने सबसे पहले बच्चे को हेल्थ ब्लेस करी। उसके लिए मैं हमेशा हर सत्संग में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो आप बच्चे की हेल्थ ब्लेस करते हो और उसका ध्यान रखते हो, मैं उसके लिए गुरुजी इतनी शुक्रगुज़ार हूँ आपकी गुरुजी। तो आप बच्चे को 10th तक ले आए हैं, अब उसका कॉन्सेंट्रेट आपने बनाना है, उसको समझाना है कि उसको क्या पढ़ना है और उसके पेपर में आपने उसके साथ रहना है गुरुजी महाराज। कोई षड्यंत्र, कोई चाल किसी की नहीं चलनी चाहिए, कोई टूना टोटका, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं चलना चाहिए गुरुजी महाराज। आप उसके सर पर हाथ अपना रखते हो, उसे बड़े मंदिर बुलाते हो और उसे इतना ब्लेस करते हो गुरुजी महाराज। तो किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी बच्चे के आसपास उसके स्टडी और उसके करियर पर मत आने देना गुरुजी महाराज। मैंने बहुत कुछ झेला है और झेल भी रही हूँ। आपका अभी तक मैसेज आता है, तेरी परीक्षा अब भी चल रही है और आप मेरे सब्र की बहुत परीक्षा ले रहे हो गुरुजी। इस सब्र भी आपने बख्शा है। एक घर में रह के सेपरेशन हो गया। मैं नहीं जानती आपने क्या सोचा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे समझ नहीं आती गुरु जी, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति का वशीकरण घट जाए। मुझे समझ नहीं आती। मुझे समझ नहीं आती गुरु जी महाराज, ऐसा क्या करूं कि उसका वशीकरण घट जाए। आपने उसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा, मैं रेगुलर पढ़ती हूँ। आपने महाशिव पुराण का पाठ कहा, मैं वो रेगुलर कर रही हूँ। आपने कहा जल प्रसाद पिला, वो पिला रही हूँ। ऐसा क्या करूं गुरु जी महाराज कि उसका वशीकरण खत्म हो जाए। जय गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन करो, बहुत ज़रूरत है। जब टूट जाती हूँ, एक मन में विचार फिर से आ जाता है कि अब कुछ नहीं है। अपने लिए सोच के रख कि कैसे जीवन खत्म कर, उसी समय आप किसी ना किसी ब्लेसिंग के रूप में सामने आ जाते हो, सफेद कबूतर के रूप में। आप मुझे उसी समय सामने 2 दिन आपने लगातार दर्शन दिए, मेरा मन अच्छा कर दिया 1 मिनट में। मैं नहीं जानती 1 मिनट में कैसे मन ठीक हो सकता है, इतना कुछ खराब होने के बाद भी। इतनी आप में शक्ति है गुरु जी, कितनी शक्ति है आप में। फिर आप मेरे पति का मन क्यों नहीं बदल देते। आप कहते हो आप मेरे लिए सबका मन बदलते हो। गुरु जी मैं सबके मन का क्या करूं। आप मेरे पति का मन क्यों नहीं बदलते, उसका वशीकरण क्यों नहीं तोड़ते, क्यों खत्म नहीं करते। अगर आपकी ये रजा है, मैं आपको रोज कहती हूँ, अगर ये आपकी रजा है कि मेरे पति से मुझे दूर रखना है, बिल्कुल दूर, सिर्फ ऐसे नहीं होता दूर कि हम कभी कहीं साथ नहीं जा सकते, बात भी नहीं करते। पता नहीं, शायद वो ये भी सोचता है कि सामने क्यों आती है ही क्यों घर में, ये कैसे निकलेगी। उसके मन में शायद हर समय यही गुरु जी चलता होगा कि ये कब निकलेगी और कैसे निकलेगी। मैं तो आपकी रजा में राजी रह गई गुरु जी, पर रास्ता तो दिखाओ, करना क्या है। ऐसे रो रो के तो गुरु जी नहीं जीवन निकलता, कुछ तो रास्ता बनाओ, बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो गुरु जी महाराज। मैं आपसे बात कर रही हूँ सत्संग के माध्यम से, मेरे शुक्राना सुनने के बाद मेरा मेरी बात सुनना गुरु जी।
और मेरा मार्गदर्शन करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोशिश भी की गुरु जी मैंने कि मैं कुछ करूं, हर फील्ड में मैंने हाथ मारा, इसमें कर लूं, इसमें कुछ हो जाए, इसमें कर लूं। इतनी मेहनत करती हूँ, एक हफ्ता मेहनत करती हूँ, फिर वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे समझ आ जाती है कि काम भी ब्लेस नहीं है, कोई काम ब्लेस नहीं है, मुझे घर ही बैठना है। इतना खतरनाक क्या मेरे ऊपर किया हुआ है गुरु जी, जो मेरा सब कुछ ही बंद हो गया। मेरी सारी खुशियां भाग दी और आप कहते हो तू खुश रह। जिसका पति हो के भी ना हो, वो कैसे खुश रहे गुरु जी, मुझे बताओ, वो कैसे लेडी खुश रहे। पति हर तरफ से हट चुका हो, कोई सपोर्ट ही ना हो, सोशली मेंटली, आप बताओ मुझे। मैं जानती हूँ ऐसी स्थिति में गुरुजी ने मुझे इस घर में डटा के रखा हुआ है। मर्जी से सोती हूँ, मर्जी से खाती हूँ, मर्जी से बनाती हूँ, और मेरे ऊपर इतनी महाराज ने कृपा की हुई है कि ये लोग चाहते हैं, इन लोगों ने इतनी कोशिशें करी हैं कि इसको हम पाई पाई के लिए तरसा दे, लेकिन गुरुजी महाराज ने इतनी बुद्धि तो, हाँ गुरुजी, बदल रखी है कि मुझे पैसों की कमी गुरुजी ने कभी नहीं आने दी संगत जी। हालांकि ये नहीं है कि मेरे पति ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है और मुझे बहुत शॉपिंग करा रहे हैं या नहीं, लेकिन जो डेली उसकी बच्चों के लिए चीज़ें हैं उसके लिए मुझे नहीं देखना पड़ता, घर में ठीक से ग्रॉसरी आ जाता है। लेकिन कपड़े लत्ते का कभी भी मैंने अपने हस्बैंड से नहीं मांगा और मुझे बहुत सोचना पड़ता है। 5 साल से मैंने अपने हस्बैंड से कपड़े और जूती चप्पल कुछ भी नहीं मांगा, और तो मेरे कोई है ही नहीं बिल्कुल भी खर्चे, तो उन लोगों ने कभी करवाए नहीं और मैंने शौक पाले नहीं। जैसे भगवान ने रखा मैं उसमें ही खुश रही हूँ। तो कहीं आना जाना हो तो उसमें मेरे हस्बैंड को थोड़ा चुभने लग जाता है कि किराया वगैरह खर्च होता है, तो वो भी मेरे गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं से मेरा इंतज़ाम करवा के रखते हैं, मुझे पैसों की कमी नहीं आती कभी भी। अच्छा अच्छा पहन रही हूँ गुरुजी महाराज की छत्र छाया में, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, साफ बिस्तर पे सो रही हूँ, अपना बेड है, अच्छा सब कुछ गुरुजी महाराज ने दिया है, सब कुछ, किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं दी है गुरुजी महाराज ने। साफ सुथरे एनवायरनमेंट में हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर सकती हूँ गुरुजी, मतलब वैसे तो ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से है, लेकिन मैं कहने को अपनी दिल की खुशी के लिए कि हाँ, जैसे गुरुजी महाराज के स्वरूप, वो तो गुरुजी की मर्जी के बिना कोई गुरुजी के स्वरूप हटाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी खुशी रहती है कि मैं जो गुरुजी महाराज के लिए चोला बनवाना चाहती हूँ मैं लगा सकती हूँ। और तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे को माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, कोई गलती हो गई हो। मैं मेरे से जल्दी जल्दी शुक्राना करवा लो ताकि मेरे कष्ट कट जाए, मैं शुक्राना कर ही नहीं पाती, महीनों महीनों बीत जाते, मैं सोचती हूँ रिकॉर्ड करूँ, कर ही नहीं पाती। आज आपने करवा रहे हो तो मैं कर रही हूँ, मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।